मार क्यों रहे हो? मारा क्यों आपने? अरे उसको बोलोगे ना, अब मारा क्यों उसको? तो प्रॉब्लम होगा, लेकिन हाथ नहीं उठाना चाहिए था आपको। क्यों मारा इसको? हाथ क्यों उठाया? हाथ क्यों उठाया तुझे? हाथ क्यों उठाया? प्रॉब्लम सबको हो रहा है, हाथ नहीं उठाना चाहिए था तुझे। यू डोंट हैव द राइट टू हिट एनीबॉडी, यू अंडरस्टैंड? संत समाज में हर्ष उल्लास है, क्योंकि मानवता के रक्षक डोनाल्ड ट्रंप जो विश्व में शांति लाने का संकल्प लिया है और रेडिकल इस्लाम को जड़ से समाप्त करने का जो शुभ संकल्प लिया, आज वह उनका जो उन्होंने नारा दिया था, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, आज उनका नारा जो है परिपूर्ण से सफल हुआ। जो हमने मंत्र किया, ओम ह्रीं बगलामुखी डोनाल्ड ट्रंप सर्व शत्रु नाम वाचम मुखम पदम स्तंभै जिह्वाम कीले बुद्धिम विनाशाय ह्रीं ओम फट स्वाहा, इन मंत्रों के साथ हमने यज्ञ किया और उस यज्ञ के प्रभाव से आज हमारे डोनाल्ड ट्रंप भारी मतों से विजयी हुए हैं। दोस्तों, अगर आपने नफरत फैलाने वाले लोग नहीं देखे, हिंदू मुसलमान के नाम पर लोगों के बीच में जहर घोलने वाले नफरतबाज अंधभक्त, ऐसे लोग अगर आपने नहीं देखे ना, तो वीडियो जो आपने स्टार्टिंग में देखा है, ये ऐसे ही लोगों का वीडियो है। इसमें जो बंदा उस मुसलमान को थप्पड़ मार रहा है, ये वही बंदा है जिसे नफरतबाज कहा जाता है। ये वही बंदा है जिसके अंदर पूरी तरह से नफरत भरी हुई है और अंदर गंदगी भरी हुई है। एक मजलूम बेचारा मुसलमान है, एरोप्लेन में गया है, शायद वो फर्स्ट टाइम गया है, और उनकी तबीयत खराब हो जाती है। तबीयत खराब होने के बाद जो वहां की पायलट्स होती हैं, को मेंबर्स जो होते हैं, वो उन्हें बड़ी पकड़ कर सहारा देकर उन्हें बाहर लाने की कोशिश कर रही थी, लेकर आ रही थी। लेकिन जब इस जानवर मानसिकता के पास से वो बंदा पहुंचता है, उसके सर पर टोपी देखता है इसने कुर्ता पायजामा पहना हुआ है, देखता है इसके चेहरे पर दाढ़ी है, देखता है इसके सर पर टोपी है, तो उसके थप्पड़ मारता है। ये इसके अंदर की नफरत है, ये इसके अंदर खबासत भरी हुई है, ये इसके अंदर जो एक दुश्मनी भरी हुई है ना, जो आज हिंदू मुसलमान के नाम पर नफरत लोगों के बीच भरी हुई है, वो इसके अंदर साफ नजर आ रही है। दूसरा, डोनाल्ड ट्रंप को लेकर जो देश में चल रहा है, ये जो डोनाल्ड ट्रंप का वीडियो आपने देखा था, इसे आज पूरा देश ढूंढ रहा है। ऐसे बाबाओं की पूरे देश में आज तलाशी हो रही है, लेकिन पता नहीं कहां छिपे हुए हैं। ऐसे बाबाओं को पूरे देश में ढूंढा जा रहा है। जब डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के पिछवाड़े में लात मारकर हमारे ऊपर टैरिफ लगाया है और बड़ी बेइज्जती इंटरनेशनल लेवल पर हमारी की है, यहां तक भी कह दिया कि भारत को हो सकता है पाकिस्तान से तेल खरीदना पड़ जाए। ये ऐसी बेइज्जती ट्रंप ने की है ना, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। जब से ट्रंप का यह बयान आया, उसके बाद ऐसे बाबाओं को बहुत अच्छे से ढूंढने का काम किया जा रहा है। जिन बाबाओं ने डोनाल्ड ट्रंप के लिए हवन किया, उनके लिए पूजा की, उनके लिए तंत्र मंत्र पढ़कर उन्हें शासन पर बिठाने के काम किया, आज उन बाबाओं को पूरे देश में चारों कोने कोने में ढूंढा जा रहा है। और इस बाबा ने और यह भी कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो शांतिपूर्ण और शांति ला सकते हैं और इस दुनिया से इस्लाम को खत्म कर सकते हैं। इस्लाम के बारे में साजिश, ऐसे ढोंगी और पाखंडी, ऐसे दो कोड़ी के बाबा जो ना हिंदू धर्म के हैं ना दूसरे धर्म के, जिन्हें ना अपनी परवाह है ना अपने धर्म की परवाह, बस इस्लाम के खिलाफ जहर उगलना है। तो ऐसे जानवर मानसिकता के लोगों के लिए मैं बता दूं, बेटे, पूरी दुनिया के साथ लोग इकट्ठे होकर भी तुम जैसे ढोंगी बाबा अगर इस्लाम धर्म को मिटाने की कोशिश करोगे ना, तब भी नहीं कर पाओगे। अब से पहले तुम्हारे बाप दादा परदादा पता नहीं कौन कौन, फिरौन, अबू जहल वगैरह बहुत से ऐसा है, तुम तो उनकी मक्खी के बराबर भी नहीं हो। उन्होंने भी यही कोशिश की थी, लेकिन नाकाम रहे। इस्लाम को दुनिया से नहीं मिटाया जा सकता। ये गलतफहमी दिमाग से निकाल देना, ये गलतफहमी मत पालना कि इस्लाम को खत्म कर सकते हैं। इतना सा भी नुकसान इस्लाम को नहीं कर सकते। इस्लाम कोई ऐसी चीज नहीं है जो भारत देश में, पाकिस्तान में, पाकिस्तान में, इंडिया, अमेरिका में नहीं है। ये पूरी दुनिया का एक ऐसा धर्म है जिसकी रेस्पेक्ट की जाती है और जिसके दम पर यह दुनिया चल रही है। बस जिस दिन इस्लाम इस धरती से मिट जाएगा, इस्लाम खत्म हो जाएगा, मान लो ये धरती खत्म हो जाएगी, ये आसमान खत्म हो जाएगा, ये दुनिया खत्म हो जाएगी, कोई जरूरत नहीं है इस दुनिया की।
अल्लाह ताला ने इस दुनिया को तब तक चलाया है जब तक इस पर एक ईमान वाला है, एक मुसलमान है, इसके अंदर सच्चा ईमान होगा, अल्लाह को एक मानेगा, तब तक ये धरती और इसका जो सिस्टम है वो चल रहा है। उसके बाद सारा तहस नहस हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। बहरहाल ये इस बाबा को लेकर था। दूसरी हमारी खबर जो है, प्लेन में जो इस मुसलमान को इस बंदे ने थप्पड़ मारा था, उसे लेकर हमारे बहुत से ऐसा भाई है जिन्होंने इसे गाली गलौज तक की है। एक ट्रेन में ही आपने देखा होगा, जिसने वीडियो बनाया था, तो मैंने थप्पड़ क्यों मारा ऐसा कह रहे थे, उन्हें भी तगड़ा गुस्सा आ रहा था। लेकिन क्या करें, काफी सारे लोगों ने इसकी निंदा की है। ये कविश अजीज ने डाला है, इन्होंने कहा है कि दाढ़ी टोपी देखी नहीं कि भूखा भेड़िया जाग जाता है। ये इनका अंदर की मानसिकता है, ये इनका अंदर जो जानवर पना है, जो इनका अंदर नफरत भरी हुई है, जो अंधभक्ति इनका अंदर कूट कूट कर भरी हुई है, वो जानवर पना इनका अंदर से निकल जाता है। और ये उस वक्त निकलता है जब किसी अकेले मुसलमान को देखते हैं, ये उस वक्त निकलता है जब किसी एक बंदे को देखते हैं, उसके खिलाफ इन लोगों के अंदर से नफरत निकलती है। ये अपने आपे को शेर मानते हैं। अगर 2 4 5 भी लोग हो ना, तो ये लोग उफ तक नहीं कह सकते, हिम्मत नहीं है इन लोगों की कि इतना कह दे कि भाई साहब तू क्या कर रहा है, तू कौन है, कहां से है, कहां जा रहा है। कहीं पर भी आपने कितने सारे इंसिडेंट भारत के अंदर देखे होंगे, जहां भी किसी एक मुसलमान को मारा गया है, वो अकेला बंदा होगा और उसे मारने वाले कम से कम 10 15 20 लोग होंगे। सारे गीदड़ एक बंदे को मिलकर मारते हैं। इस नीच नफरती की शक्ल पहचान लीजिए। इंडिगो फ्लाइट में एक मुस्लिम लड़के की तबीयत खराब हुई थी, इसने थप्पड़ मार दिया। तमाम पैसेंजर्स ने उसको कहा कि आपने थप्पड़ क्यों मारा, तो इसका जवाब था कि उसको प्रॉब्लम है, इस नफरत, इस गंद भक्त को प्रॉब्लम है। इस कमीने को क्या प्रॉब्लम है भाई, इसका पैसा देकर वो फ्लाइट में जा रहा है, इसके बाप ने उसे टिकट कराया है, इसके बाप की जा गई रे फ्लाइट जिसमें कोई मुसलमान जा नहीं सकता। इसको प्रॉब्लम क्यों हो रही है, क्योंकि इसका अंदर नफरत भरी हुई है, इसका अंदर जहर भरा हुआ है, इसके अंदर मुसलमानों के खिलाफ अंदर जो गोबर भरा हुआ है, उसने इसे इस थप्पड़ मारने पर कहीं ना कहीं मजबूर किया है। इसके अलावा मैं आप लोगों को और बता दूं, मिस्टर कूल ने डाला है, संघी लोगों की सड़ी हुई मानसिकता देखनी हो तो ये वीडियो देख लीजिए। डेफिनेटली अगर गंदी मानसिकता के लोगों की अंदर की मानसिकता देखनी हो तो वीडियो देख लीजिए। एक बीमार मुस्लिम लड़का जिसको एयर होस्टेस सहारा दे रही थी, वहीं पर बैठा एक संघी मुस्लिम लड़के को दाढ़ी टोपी देखकर थप्पड़ मार देता है। ये संघी है, ये नफरती है, ये ढोंगी है, ये अंधभक्त है, सबसे बड़ा अंधभक्त है, जो एक मुसलमान को, निहत्ते एक मजलूम को, और वो तो यार बंदा बेचारा बीमार है, फ्लाइट में गया है, तबीयत खराब हो गई, अचानक किसी की भी हो सकती है, उस बंदे को इसने थप्पड़ मारा है। इसके अलावा क्रांति कुमार इन्होंने डाला है, इंडिगो फ्लाइट में एक गरीब मुसलमान यात्री पैनिक हो गया था, वो हवाई जहाज की यात्रा से डर गया था। पैनिक हो जाना, किसी को भी डर लग जाना, ये फर्स्ट टाइम किसी के भी साथ हो सकता है, हमने बहुत से लोगों के साथ देखा है। पीली टी शर्ट पहने हुए यात्री ने गरीब को कमर पर थप्पड़ मार दिया। इस यात्री पर एयर होस्टेस भड़क गई। अन्य एक व्यक्ति यात्री भी भड़क गया, उसने कहा था कि आपने थप्पड़ क्यों मारा, आप मारने वाले होते कौन हैं? वो व्यक्ति डरा हुआ है, आपने उसे मारा क्यों? वो पहले ही डरा हुआ है, ऊपर से वो बीमार भी, उसकी तबीयत खराब है। अब इस नफरती आदमी ने उसे थप्पड़ और मार दिया, वो बेचारा रो रहा है। एयर होस्टेस उन्हें सहारा देकर बाहर ले जा रही है। पीली टी शर्ट वाले की सिट्टी बिट्टी गुम हो गई। इंसानियत का तकाजा कहता था कि डरे हुए आदमी को समझाते, लेकिन कुछ लोगों का दिमाग तो सड़ गया है। इंसानियत की बात करते हैं, लेकिन इंसानियत अंदर नहीं होती है। भाईचारे की बात करते, भाईचारा होता ही नहीं है। इंसानियत तो ये तकाजा करती है कि एक कोई भी इंसान अगर आपके पास बीमार है, या फिर उसको डर लग रहा है, या फिर वो थोड़ा बहुत परेशान आपको नजर आ रहा है, तो उसकी हेल्प करिए। ये कौन सा तकाजा कि आप उसे थप्पड़ मार दीजिए? उसके चेहरे पर अगर दाढ़ी है, सर पर टोपी है, नीचे कुर्ता पायजामा है, तो आप उसे थप्पड़ मार देंगे? ये कहां की इंसानियत है? ये इस नफरत, इस गंदभक्त, इस असली संघी की पहचान है,
जिसने नफरत के नाम पर लोगों के अंदर भेदभाव पैदा किया है, और इसका अंदर क्या है, इसकी मानसिकता क्या है, वो तो आप लोग इससे अंदाजा लगा ही सकते हैं। बहरहाल ऐसी गंदी मानसिकता के लोगों के लिए आप लोग क्या कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स खुला है, बिंदास होकर अपनी राय हमें जरूर शेयर करके बताएं।